है गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइस, मेरा नाम एमडी साजिद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपनी चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस फाइनली आज हम आपको ऐसे 4 चीज़ें बताने वाला हूं जिसको आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप खासकर फ़ोन पे जब आप किसी पेमेंट्स को करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर आपका जो पैसा प्रोसेसिंग में फंस जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे अगर आप ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करूंगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में। और इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी व्यक्ति को पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर आप किसी गूगल क्रोम से, या फिर आप अपने फ़ोन पे के थ्रू किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस 4 चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जानते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी करना चाहिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तो सबसे पहले मिले। चलिए जानते हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखना है जिससे कि आपका पैसा कभी भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा तो वह प्रोसेसिंग में नहीं फंसेगा, वो कौन सा चीज़ है? सबसे पहले जो चीज़ है वो है सर्वर एरर। देखिए, जब भी आप फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म से ट्रांसफ़र करें तो वहाँ पे आप सर्वर एरर को सबसे पहले चेक करें। एज एग्जांपल्स अगर हम आपको समझाऊं कि सर्वर एरर क्या होते हैं, तो देखिए, आप जब बैंक्स में अपने जाते हैं तो बैंक्स में वहाँ पर जाएंगे तो कभी कभी आपको बताया जाएंगे कि यहाँ पे आपका लिंक फेल है, आपका अभी पैसा नहीं निकल सकता, कुछ देर वेट कीजिएगा, लिंक आते हैं तो आपका पैसा निकाले जाएंगे। या फिर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वहाँ पर पैसा जब निकालते हैं तो वहाँ पर बैंक वाले बोलते हैं कि अभी लिंक नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए या फिर थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद आपका पैसा निकल जाएगा, आप अगर लिंक आ जाते हैं। तो ये हो चुकी है सर्वर एरर के प्रॉब्लम से आ गया। उसके बाद जो कि सर्वर जो कि डाउन हो जाता है, तो एज लाइक ये जो कि सर्वर डाउन किसी एप्लीकेशंस का हो जाता है, जैसे यूट्यूब का हो, यूट्यूब का बेसिकली से कम होता है, बट ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसका सर्वर डाउन हो जाए तो फाइनली वहाँ पे वो सर्वर काम नहीं करता है और ना ही उस एप्लीकेशंस का कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि वर्क नहीं करता है। उसी तरह फ़ोन पे से जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका अगर आप सर्वर एरर चेक नहीं करते कि उसका सर्वर एरर कैसा चल रहा है, अभी सर्वर अच्छा खासा चल रहा है या फिर नहीं, और आप बिना सर्वर चेक किए ही हुआ ही वहाँ पे पैसे का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फाइनली आपका प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो सर्वर एरर की बात आती है कि सर्वर एरर कैसे चेक करें। तो देखिए, सर्वर एरर को आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तो आप अपने बैलेंस चेक करें, जो आपका बैंक से अकाउंट है उस उसका बैलेंस इंक्वायरी कीजिए कि आपका वह बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहा है या नहीं। जब अपने पैसा चेक करेंगे तो वहाँ पे अगर पैसा आपका दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सर्वर एरर अच्छा है। इसका पहला तरीका है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि फाइनली आपका बैलेंस तो इंक्वायरी हो जाता है लेकिन पैसे ट्रांसफ़र होने वक्त भी प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। तो ये पहला हो गया जो कि आपको इस तरह से अपना सर्वर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो कि आपका जो कि सर्वर एरर 100% बताएगा, तो वो है क्या कि आप कभी भी जब अपने अकाउंट से या फिर अपने फ़ोन पे के थ्रू किसी व्यक्ति को पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उस व्यक्ति को 1 रुपया ट्रांसफ़र करें। अगर वह 1 रुपया सक्सेसफुल हो गया उस व्यक्ति के अकाउंट्स में तो समझिए कि अब जो कि आप अपने पैसे को, जितना पैसा उसके अकाउंट में भेजना है उतना अगर आप सेंड करते तो वो भी पैसा जो कि 100% चला जाएगा और वो पैसा प्रोसेस में नहीं फंसेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अक्सर, जो कि बिना इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए हूँ कि सर्वर एरर है या फिर नहीं है, पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं और यही सिचुएशंस के खातिर जो कि हमारा पैसा जो कि प्रोसेस में फंस जाता है, जो कि हमको बाद में पछताना पड़ जाता है। एंड 10 रुपये के चलते हम लोग इस सब को ध्यान नहीं देते और फाइनली झट यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं और पैसा जो भेज देते हैं, लेकिन वो पैसा जो कि सर्वर एरर के कारण जो कि प्रोसेसिंग में फंस जाता है तो हमको बाद में परेशानी हो जाती है और वो पैसे आने में 15 दिन 10 दिन ऐसे भी लग जाते हैं समय। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से कि आपका पैसा किस टाइम को आएगा, कितने दिन बाद है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसलिए आप जब भी पैसे ट्रांसफ़र करें तो सबसे पहले जो कि चीज़ ध्यान रखना है वो है सर्वर एरर। अब जो कि बात करते हैं दूसरे चीज़ को, वो दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, दूसरा चीज़ है कि नेटवर्क स्पीड और नेटवर्क कनेक्शंस। आपका नेटवर्क कनेक्शंस कैसा है, आपका नेटवर्क स्पीड कैसा चल रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि आपका जो कि पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और लगता नहीं आपका जो कि नेटवर्क का स्पीड कम हो गया और उस सिचुएशन में आपको प्रोसेसिंग चलते चलते वो बैक हो जाते हैं और वहाँ पे आपका पैसा तो कट गया लेकिन वहाँ पे वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपका नेटवर्क एरर आया है और आपका नेटवर्क स्पीड यहाँ पे स्लो है। इस कारण से वहाँ पे फ़ोन पे के थ्रू क्या किया जाएगा कि आपके पैसे को प्रोसेसिंग में रखा जाएगा और जब तक कि आपका प्रोसेसिंग होगा उसके बाद ही आपका आगे जाएगा।
इस कारण से आप अपने सबसे पहले नेटवर्क स्पीड भी देख लें कि आपका नेटवर्क स्पीड कैसा चल रहा है, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा खासा चल रहा है या फिर नहीं। तो ये लोग जो कि बेसिक सी बात है कि ये लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, देखते हैं कि हाँ कम स्पीड है तो वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ज़्यादा स्पीड है तो अच्छा खासा आपका चल जाते हैं। लेकिन अगर स्लो स्पीड होते हैं तो कभी कभी किसी साइट पर भी अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पर पैसा कट जाएगा, लेकिन वो पैसा आपको फिर से वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप नेटवर्क स्पीड देख करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो ये जो कि दो बातें जो कि हमेशा जो कि आपको याद रखना है, जो कि दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा अगर बात करें, तीसरा जो कि अक्सर ज़्यादा लोग गलती नहीं करते, लेकिन इसमें सभी नए यूजर्स होते हैं जो इस चीज़ को गलती करते हैं, जिस कारण से उनका अकाउंट्स में चूँकि पैसा जब वो प्रोसेसिंग में चला जाते हैं, जो वो प्रोसेसिंग में चले जाते हैं तो उनको प्रोसेसिंग में जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो क्या गलती करते हैं, वो तीसरी चीज़ वो गलती करते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने फ़ोन पे अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप KYC वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बहुत से ऐसे यूजर्स होते हैं नए नए आते हैं तो वहाँ पे KYC वेरिफिकेशन नहीं करते और वहाँ पे ओवर ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी व्यक्ति को पेमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप नए क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो कि ट्रांजेक्शन होते हैं अच्छे खास होते हैं, लेकिन वहाँ पर आने के बाद आप KYC वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका जो कि पैसे को प्रोसेसिंग में रख दिया जाता है और फाइनली कुछ दिन के बाद फिर से वो पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो कि तीसरा प्रॉब्लम्स आ जाती है जो कि आपका KYC नहीं किए रहते हैं। तो यहाँ पे जो कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो KYC किए हुए रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो KYC नहीं करते, तो यहाँ पे उनका प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो कि दो जो कि हर लोगों का ध्यान में रखना है, जो कि लेकिन तीसरा जो कि है वह उन लोगों का ध्यान में रखना है जो KYC नहीं किए हुए, तो वह अपना KYC सबसे पहले कर ले ताकि वो उनका जो कि कभी भी अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और उनका प्रोसेसिंग में चले जाते हैं तो उनका KYC अगर किए रहेंगे तो बहुत ही जल्दी उनका जो कि रिकवर हो जाएगा पैसा, या तो उसके अकाउंट्स के उस ऑनर्स के पास चला जाएगा या तो वह पैसा जहाँ वह सेंड किया है वहाँ पर चला जाएगा। तो ये तीसरा चीज़ जो कि आपको कर लेना है, KYC जो कि कंप्लीट कर लेना है। अगर किए हुए KYC तो बहुत अच्छी बात है, आपका वो जो कि ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कि अगर कर लिए KYC तो ये बेटर होते हैं। अब देखिए चौथे चीज़ की बात करते हैं, तो चौथे चीज़ देखिए ये थोड़ा सा बेसिक्स है, लेकिन ये भी बहुत से ऐसे मतलब सिचुएशंस में ऐसे हो जाते हैं। देखिए चौथा चीज़ क्या है कि आपका अकाउंट्स के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते और जब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट करते हैं ना तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग में ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ब्लॉक, रिजेक्ट, जैसे मीन्स अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, आपके नंबर को रिजेक्ट फाइल में डाल दिया है और आपको पता नहीं कि वो आपको रिजेक्ट फाइल में डाला या फिर आपके ब्लॉक किया या फिर नहीं आपके फ़ोन नंबर को, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, उसके फ़ोन नंबर के थ्रू उनको फ़ोन पे के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वह तो ऑलरेडी आपको रिजेक्ट फाइल में डाला हुआ है। तो फाइनली वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि आपका पैसा जो कि जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा लेकिन प्रोसेसिंग फंस जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि अगले बंदे को जब हम भेज रहे हैं तो वो बंदा हमको अकाउंट्स, हमारे जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर को ब्लॉक तो नहीं किया, रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन बहुत से सिचुएशंस होते हैं जो कि सर्विस करते हैं, जैसे किसी मतलब अननोन लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अननोन लोगों को जो कि इस तरह जानते हैं, तो उन लोगों को तो रिजेक्ट फाइल में नहीं डालते, लेकिन आस पड़ोस से ऐसे रिश्तेदार ऐसे लोग होते हैं जो खासकर ऐसे कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, तो वह रिजेक्ट फाइल में डाल देते हैं नंबर को। तो उस सिचुएशंस में भी आपका फ़ोन पे प्रोसेसिंग हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपका पैसा नहीं जा पाते और वहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा जाते हैं। तो ये जो कि चार चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखना है वो दो चीज़ें। सबसे पहला जो कि आपको सर्वर एरर और दूसरा जो कि आपको नेटवर्क स्पीड, यहाँ पे आपको ध्यान में रखकर के आप करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और फाइनली आपको जो पैसा होगा वो कभी भी प्रोसेसिंग में नहीं फंसेगा और वो जो कि हमेशा जो कि सक्सेस होगा और फाइनली आपका पैसा जो कि कभी भी प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा और ना ही आपको ये टेंशन होने वाले। तो ये दो चीज़ों को जो कि आपको हमेशा जो कि याद रखना है। और तीसरा जो कि KYC और ब्लॉक या रिजेक्ट नंबर को चेक कर लेना है। अगर आपको आस पड़ोस में या फिर किसी रिश्तेदार में अगर भेज रहे पैसे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका अकाउंट्स जो भेज रहा है उस नंबर पर भेज रहे हैं, तो फाइनली वो आपके जो कि नंबर को रिजेक्ट तो नहीं किया या फिर ब्लॉक तो नहीं किया, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और जो कि तीसरा जो कि आपको KYC तो कंप्लीट करना ही होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी करने में अच्छा हो और वहाँ पे आप फ़ोन पे के थ्रू ज्वाइन भी हो जाएंगे तो बेटर तरीके से आपको प्रूवमेंट भी होगा। तो फाइनली वहाँ पे आप KYC भी वेरिफिकेशन कर ले अगर अभी तक नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपका कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो ये चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पर सारी चीज़ें समझ में आएंगे, लेकिन कहीं भी किसी
तरह कन्फ्यूजन तो कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दे सकूँ कि आखिर क्या उस प्रॉब्लम्स का क्या समाधान है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आए हो। लेकिन अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी वीडियो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले। तो क्या जिस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।